अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.8 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.8 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये जो गिवन नंबर्स हैं हमने इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ तक इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ओके जी, तो पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। 3.6 इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो डेसिमल के बाद हमारे पास 2 नंबर्स होने चाहिए। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ जो हमें नंबर गिवन है वो है 3.6। लास्ट से हम वैल्यूज़ के पेयर बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ वैल्यू ही हमें पॉइंट के बाद एक गिवन है, तो हम इसका स्क्वायर रूट किस तरह परफॉर्म कर सकेंगे। एक ही वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल तो ऑलरेडी गिवन है तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो के पेयर्स ऐड कर लेंगे। 3.6 या 3.60, इसमें हम ना कुछ ऐड कर रहे हैं ना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप ज़ीरो लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम अपनी सॉल्यूशन के लिए कि हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए, हम ज़ीरो लगा देते हैं। ठीक है, ये उस तरह नहीं है कि अगर आप 1 के साथ ज़ीरो लगाओ तो ये वो 10 बन जाता है, 2 के साथ ज़ीरो लगाने से 20 बन जाता है, या 1 के साथ 2 ज़ीरो लगाने से 100 बन जाता है। ठीक है, तो आप पॉइंट के बाद जितने चाहो मर्ज़ी ज़ीरो लगा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हम 3 पेयर्स बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 2 वैल्यूज़ के पेयर्स चाहिए तो हम 3 पेयर्स बना लेते हैं। तो एक पेयर तो ये हो जाएगा। हम लास्ट से पेयर बनाना शुरू करते हैं, तो हम यहाँ पर 5 ज़ीरोज़ ऐड कर लेते हैं। देखिए 3 पेयर्स बन गए, 1 2 3, ये 3 पेयर्स बन गए। एंड पॉइंट से पहले और बाद वाली वैल्यू का कभी एक पेयर नहीं बन सकता। पॉइंट से पहले अलग पेयर बनाना है, बाद में अलग अलग पेयरिंग करनी है। ओके, तो हमने 3 वैल्यूज़ के पेयर इसलिए बनाए, जब हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, वो जो थर्ड वैल्यू आई होगी उससे हम सेकंड अपनी लास्ट वैल्यू को राउंड ऑफ कर देंगे, ताकि हमारा आंसर जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट आए। ठीक है, तो हमने इसलिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर फाइंड करके जो थर्ड लास्ट वाली वैल्यू है उसको देख के हमने अपनी वो सेकंड लास्ट वैल्यू को राउंड ऑफ कर देना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। फर्स्ट वैल्यू है 3, तो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट टेबल यूज़ करना है, यानी कि हर नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई होगा। सो 1 1 ज़ार 1 करेंगे, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 छोटा हो जाता है, तो 1 1 ज़ार 1 करेंगे। 3 में से आप 1 को माइनस करेंगे, 2 बच जाएगा। नेक्स्ट आपने नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार लेना है। उसको उतारने से पहले ये जो डेसिमल है इसे आपने कोशेंट में शिफ्ट कर देना है। अब ये पेयर आपके पास नीचे उतर आएगा। ठीक है, 60 नीचे आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसमें सेम वैल्यू को ऐड करके लिखना होता है। 1 है, 1 में 1 को ऐड करेंगे, आपके पास 2 आ जाएगा। बेटा इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.6 1.7 एंड 1.5 में भी स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड को डिटेल देख चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जो 2 के साथ भी लिखें एंड मल्टीप्लाई में भी वही सेम नंबर आए। ओके, तो अगर हम इस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें एंड 2 के साथ भी 8 लगाएंगे तो हमारे पास 260 के नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 ज़ार 64, 4 लगा 6 कैरी, 8 2 ज़ार 16 प्लस 6 22, तो हम ये हमारे पास आ जाएगा 224, यानी कि आपने 28 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो 224 आ गया। नेक्स्ट आप माइनस कर लेंगे, माइनस करने से आपके पास 36 आ जाएगा। ठीक है, 260 में से 224 को माइनस करने से 36 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने ज़ीरो का पेयर नीचे उतार लेना है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को तो एज इट इज़ लिखना है, जो सेकंड वैल्यू है उसमें सेम वैल्यू को ऐड करके लिखना है। 8 में 8 को ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 16 पूरा नहीं लिखते, 16 का हमने 6 लिखना है एंड 1 पिछले नंबर पे कैरी चला जाएगा। 1 जब इधर कैरी चला जाएगा तब ये 2 3 बन जाएगा, इसलिए बेसिकली हमने अभी 2 नहीं लिखा था, तो ये 3 बन गया। एंड 8 8 16 था, 6 लगा, 1 इधर कैरी चला गया, तब ये 3 बन गया। ओके, तो अब हमने इस 3 6 यानी कि 36 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जो आप 36 के साथ भी लगा और मल्टीप्लाई में भी वही सेम नंबर आए। तो हमने क्या करना है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। 9 से मल्टीप्लाई करने से 3600 के नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 9 ज़ार 81, 1 लगा 8 कैरी, 9 6 ज़ार 54 प्लस 8 हमारे पास आ जाएगा 62, 2 लगा 6 कैरी, 9 3 ज़ार 27 प्लस 6 33। ओके, तो हमने क्या करना है, 3 3 2 1 को यहाँ लिख लेना है। सो
369 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 3 3 2 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने वैल्यूज़ को माइनस कर लेना है, तो आपके पास 2 7 एंड 9 बच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने ज़ीरो वाला पेयर नीचे उतार लेना है। वैसे पॉइंट के बाद बेसिकली हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ गया है, लेकिन हम थर्ड अपनी ईज़ के लिए फाइंड करते हैं ताकि हमारे पास जो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आया है वो हमारा ज़्यादा एक्यूरेट आ जाए। ठीक है, ये डिवीजन तो चलती ही चली जाएगी, तो हम अपने आंसर को अगर स्टॉप करना चाहते हैं 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक, जितना भी हमें रिक्वायर हो, जितना भी हमें कहा गया हो, तो हम उससे एक एक्स्ट्रा फाइंड करके वो जो पिछला आंसर होता है उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ का मतलब है कि अगर वैल्यू 5 नेक्स्ट वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट भी स्टेप करके देख लेते हैं कि नेक्स्ट डिवीजन से हमारे पास नेक्स्ट क्या नंबर आता है। 5 या 5 से बड़ा आता है, राउंड ऑफ होगा या नहीं होगा। ओके, तो कर लेते हैं। फर्स्ट 2 नंबर्स तो अब हमने एज इट इज़ लिखने हैं, जो लास्ट नंबर है उसमें सेम वैल्यू ऐड करनी है, यानी यहाँ 9 है, 9 में 9 ऐड करेंगे हमारे पास 18 आ जाएगा। 18 का 8 लगाएंगे, 1 जब कैरी जाएगा इधर तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने भी नहीं लिखा था, एंड ये 3 एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम इस 3 7 8 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 8 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो हम इसके साथ भी लिखें, सेम नंबर होना चाहिए। तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास नियरेस्ट वैल्यू आ जाती है। ठीक है, 7 इसके साथ भी लगाएंगे एंड मल्टीप्लाई में भी। ओके, जो मल्टीप्लाई कर लेंगे इस वैल्यू को, जब आप 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे देन आपके पास 2 6 5 0 9 आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन आप खुद परफॉर्म कर लीजिएगा। ओके, तो 7 आप यहाँ लगाएंगे, यानी कि 3 7 8 7 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 6 5 0 9 जो इस वैल्यू के नियरेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1391, ये आपके पास रिमेनिंग आ जाएगा। ओके, तो हमने 3.6 को 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड कर लिया है, 1.897। अब हमें रिक्वायर क्या है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब हमने ये थर्ड लास्ट वाली वैल्यू को देखनी है। अगर ये 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो प्रीवियस वैल्यू में 1 को ऐड कर दिया जाता है। अब ये 5 से बड़ी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, इस 9 में 1 को ऐड कर देंगे। जब 9 में 1 ऐड होगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 का हम 0 लगा के 1 कैरी दे देंगे, सो ये हो जाएगा 9, यानी कि 89 में जब 1 ऐड होगा तो वो बेसिकली 90 बन जाएगा। अब आप इसको 1.90 कंसीडर कर लें या 1.9। ठीक है, सो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर आ जाता है 1.90। ओके ओके जी, सेकंड पार्ट है 6.4। इसे भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है, हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 0 के पेयर्स ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ 5 0 ऐड कर लेते हैं। इससे हमारे पास पॉइंट के बाद 3 टोटल पेयर्स आ जाएंगे। जितने पेयर्स हैं डेसिमल के बाद उतनी ही वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ 3 पेयर्स हैं तो डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। लास्ट वैल्यू को हम राउंड ऑफ के लिए चेक करेंगे, इसलिए हम एक एक्स्ट्रा वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, यहाँ पॉइंट से पहले एक ही वैल्यू है तो इसका एक ही पेयर बन जाएगा। डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर रूट टेबल यूज़ करेंगे, यानी कि हर वैल्यू अपनी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। सो 2 2s are 4, ये नियरेस्ट वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, 2 2s are 4 कर देंगे। 3 3s are 9 बड़ी वैल्यू हो जाती है। 6 में से अब आपने 4 को माइनस कर देना है, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारने से पहले जो ये डेसिमल है इसे आप ऊपर शिफ्ट कर दें। अब आपने नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार लेना है। ओके जी, यहाँ पर आपने क्या करना है, इस वैल्यू को सेम वैल्यू में ऐड करके लिखना है। 2 गिवन है, 2 में 2 ऐड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब आपने 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो आप 4 के साथ भी लिखो। ठीक है, और मल्टीप्लाई में भी वही सेम नंबर आए। ठीक है, 4 के साथ मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करना है जो आप 4 के साथ लिखो, मल्टीप्लाई में भी लिखो। अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 6 इसके साथ भी लगाना पड़ेगा, बट 6 से मल्टीप्लाई करने से 240 से बड़ी वैल्यू आ जाती है। तो हमें या तो नियरेस्ट वैल्यू चाहिए या बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर वैल्यू चाहिए। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 4 5 के साथ भी लगाना है, मल्टीप्लाई में भी। सो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 2 2 5 आ जाता है। ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लीजिएगा, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। 5 5 जो 25, 5 लगा 2 कैरी, 5 4 are 20 + 2 22। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, 45 को 5 पे मल्टीप्लाई करने से 2 2 5 आ गया। नेक्स्ट आपने माइनस कर देना है इस 40 में से इस 25 को, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा, वैसे भी 0 आता है, तो ये 15 बच जाएगा। नेक्स्ट आपने 0 वाला पेयर नीचे उतार लेना है। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिखना है, सेकंड वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करके लिखना है। जब 5 में 5 को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 का 0 लगाएंगे, 1 कैरी चला गया,
तब ये 5 हो जाएगा। ओके, सो ये हो जाएगा 50। अब आप इस 50 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो आप 50 के साथ भी लगाओ एंड मल्टीप्लाई में भी वही सेम नंबर आए। अगर हम इस 50 को 50 के साथ 2 लगाएं यानी कि 502, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 1500 की नियरेस्ट वैल्यू आ जाती है जो कि 1004 है। अगर 3 से मल्टीप्लाई कराते यहाँ भी 3 लगाना पड़ता, ठीक है, तो 1500 से बड़ी वैल्यू आ जाती। तो हमने क्या किया, 50 के साथ भी 2 लगाया यानी कि 502 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 1004 आ जाता है। अब वैल्यूज़ को माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा 4 9 6 एंड नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखना है, लास्ट वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 and 2 4। अब आपने 504 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो आप इसके साथ भी लिखो और मल्टीप्लाई में भी वही सेम नंबर। ओके, तो हम क्या करेंगे, 5049। सो 5049 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी जो कि 45441 आ जाती है। ओके, तो अब हमारे पास बेसिकली डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज़ तक आंसर आ गया, बट हमें 2 वैल्यूज़ तक चाहिए। थर्ड हम इसलिए फाइंड करते हैं ताकि हम अपनी लास्ट वैल्यू को, यानी थर्ड का मतलब है कि हम एक एक्स्ट्रा इसलिए फाइंड करते हैं ताकि हम ये जो सेकंड लास्ट वैल्यू है इसे राउंड ऑफ करके ज़्यादा एक्यूरेट आंसर फाइंड कर सकें। तो हमारा आंसर यहाँ तक आ जाता है 2.529। हमें चाहिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक। थर्ड को देखें, 5 से बड़ी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, अपनी लास्ट वैल्यू में, इस वैल्यू में, प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 ऐड होने से 3 हो गया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक 2.53। पार्ट नंबर 3 है 28.9। इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो पॉइंट से पहले तो ये एक पेयर बन जाता है, पॉइंट के बाद भी हमें कुछ वैल्यूज़ चाहिए ताकि हम डेसिमल के बाद, यानी इस डेसिमल के बाद भी यहाँ अगर वैल्यूज़ होंगी तभी हम डेसिमल के बाद ऊपर भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर फाइंड करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा डेसिमल तक फाइंड करके अपनी सेकेंड लास्ट वैल्यू को राउंड ऑफ कर लेंगे। तो उसके लिए हमें पॉइंट के बाद एटलीस्ट 3 पेयर्स चाहिए ताकि हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक अपनी इस स्क्वायर रूट को परफॉर्म कर सकें। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे ज़ीरोज़ ऐड कर लेंगे। ओके, तो अब हमारे पास ये पेयर बन गए हैं 3 पेयर्स बन गए हैं। इसका मतलब है कि जब हम डिवीजन को परफॉर्म करेंगे तो डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज़ तक आंसर आ जाएगा। उस लास्ट वैल्यू को यूज़ करते हुए हम सेकेंड लास्ट वैल्यू को राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर ले आएंगे। ये राउंड ऑफ हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो ज़्यादा एक्यूरेट आ सके, ज़्यादा सही आ सके। ओके, तो डिवीजन स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड है, तो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट टेबल यूज़ करना है। कोई और टेबल यूज़ नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट टेबल ही यूज़ करना है, यानी कि हर वैल्यू सेम वैल्यू से ही मल्टीप्लाई हो। ओके, तो यहाँ पर 5 5 25 ज़्यादा नियरेस्ट वैल्यू है। 5 5 25, 6 6 36 बड़ी हो जाएगी, इसलिए 5 5 25। अब हमारे पास यहाँ 3 बच गया। नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारने से पहले इस डेसिमल को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अब इस पेयर को नीचे मूव कर देंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, यहाँ पर इस सेम वैल्यू को ऐड करके लिखना है। ये जो वैल्यू है ना 5 में 5 को ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, इस 10 को यहाँ लिखना है। अब हम इस 10 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो 10 के साथ भी लिखें और मल्टीप्लाई में भी वही नंबर है, यानी कि 10 को मल्टीप्लाई करने के लिए साथ में भी और मल्टीप्लाई में भी सेम वैल्यू का होना ज़रूरी है। सो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 10 के साथ भी लगाएं तो हमारे पास नियरेस्ट वैल्यू आ जाती है जो कि 309 है। ओके, सो 103 को 3 पे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 309 आ जाता है। माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 81 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पेयर को अब नीचे मूव कर देंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को तो एज इट इज़ लिखना है। फर्स्ट वैल्यू 10 आ गई थी तो उसको तो एज इट इज़ लिख देना है। सेकंड वैल्यू में सेम वैल्यू ऐड करके लिखनी है। 3 में 3 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। अब इस 106 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो हम इसके साथ भी लगाएं एंड मल्टीप्लाई में भी वही सेम नंबर आए। तो अगर हम 106 के साथ 7 लगाएं एंड 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1067 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 7469, जो कि 8100 के ज़्यादा नियरेस्ट वैल्यू है। 8 से मल्टीप्लाई करने से बड़ी वैल्यू आ जाती। ओके, तो हम माइनस कर लेंगे, 631 आ जाएगा माइनस करने से। नेक्स्ट पेयर नीचे मूव कर देंगे। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, सेकंड वैल्यू में सेम वैल्यू, लास्ट वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड कर देना है। 7 में 7 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा, 14 का 4 लगेगा, 1 इधर कैरी चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7 एंड ये 10 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने
1074 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो हम इसके साथ भी लगाएं एंड मल्टीप्लाई में भी वही सेम नंबर हो, जैसे कि हम इससे पहले कर चुके हैं। तो अगर हम 1074 के साथ 5 लगाएं एंड इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो है 53725। ओके, तो सब्ट्रैक्शन का आगे वैसे भी सब्ट्रैक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, बेशक आप सब्ट्रैक्ट करो या ना करो। पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ गया है जो कि 5.375 है। हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए तो हम ये जो लास्ट वैल्यू है इसको राउंड ऑफ के लिए यूज़ कर लेते हैं। 2 डेसिमल प्लेसेस तक छोड़ के नेक्स्ट वैल्यू को देखें, 5 या 5 से बड़ी हो तो प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड हो जाता है। राउंड ऑफ करना हम पहले सीख चुके हैं। तो ये 5 है तो प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड होके ये हो जाएगी 5.38। तो 28.9 इसका स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ जाता है 5.38। ये आंसर है। ओके, तो पार्ट नंबर 4 है 63.34। इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब यहाँ डेसिमल के बाद हमारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन थी। इन 2 वैल्यूज़ से हमारे पास एक पेयर बनेगा और उससे हमारे पास डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू आएगी। तो हमने क्या किया, 2 ज़ीरोज़ के पेयर ऐड कर दिए। डिवीजन स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर रूट टेबल यूज़ करेंगे। 7 7 ज़ार 49 क्योंकि 8 8 ज़ार 64 बड़ी वैल्यू हो जाती है। 14 हमारे पास बच गया। नेक्स्ट पेयर नीचे उतार दिया, उसको उतारने से पहले ये जो हमारे पास डेसिमल है इसे हम कोशेंट में शिफ्ट कर देंगे। 1434। अब हमने यहाँ क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसमें सेम वैल्यू को ऐड करके यहाँ लिखना होता है। 7 में 7 को ऐड करेंगे 14 हो जाएगा। अब इस 14 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जो हम 14 के साथ भी लिखें एंड मल्टीप्लाई में भी वही सेम नंबर हो। यानी कि 149 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वैल्यू के नियरेस्ट आंसर आ जाएगा जो कि 1341 आता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास 93 बच जाएगा। अब नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार देंगे 0 0 को। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यूज़ तो एज इट इज़ लिखनी है, सेकंड वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करना है। ओके, तो जब हम 9 में 9 को 8 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 का एक 8 लगा के 1 जब कैरी जाएगा तब ये 4 5 हो जाएगा। 1 एज इट इज़, इसलिए हमने इस 4 को 5 कर दिया। नेक्स्ट हमने 158 को 5 इसके साथ लगा के 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 9300 की नियरेस्ट वैल्यू आएगी जो कि 7925 आती है। ठीक है, अब हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू 1375 बच गई। नेक्स्ट पेयर हमने नीचे उतार लेना है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखना है एंड लास्ट वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करना होता है। लास्ट वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 को 5 में ऐड किया 10 हो गया। 10 का 0 लगाएंगे 1 कैरी चला जाएगा 8 में, तब ये 8 9 हो जाएगा। फर्स्ट वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख दी। अब हमने 1590 को 1590 के साथ 8 लगाना है एंड 8 से मल्टीप्लाई करना है। देन हमारे पास इस वैल्यू के नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 127264। ओके, तो अब हमारे पास ये डिवीजन पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ गई है विच इज़ 7.958। हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को चेक कर लेंगे, सॉरी लास्ट वैल्यू को हम चेक कर लेंगे। लास्ट वाली वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड करते हैं। अब ये लास्ट वैल्यू 5 से बड़ी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, इस 5 में 1 को ऐड कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो 63.34 इसका स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ गया है 7.96। पार्ट नंबर 5 भी इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। पॉइंट के बाद हमारे पास एक ही पेयर बन रहा था 2 5 का, तो हमने 0 0 वाले पेयर ऐड कर दिए। ओके, तो हम पेयरिंग कर लेंगे। पॉइंट से पहले और बाद वाली वैल्यूज़ की अलग अलग ही पेयरिंग होती है। ठीक है, सो पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ की ये 2 वैल्यूज़ की पेयरिंग एंड ये एक वैल्यू। तो 3 3 9 कर लेंगे। नेक्स्ट 21 वाला पेयर नीचे उतार लेंगे। अब 3 में 3 को ऐड करेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, 6 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 6 के साथ भी लगाएं एंड मल्टीप्लाई में भी वही सेम नंबर हो। अब अगर इसको 1 से भी मल्टीप्लाई कर लेना तो 6 के साथ भी 1 लगाना पड़ेगा, यानी कि 6 के साथ भी 1 लगाएंगे एंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 आ जाता है जो कि 21 से बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 6 के साथ 0 लगा के इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सारा आंसर ही 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 21 में से जब 0 0 माइनस करेंगे तो 21 वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार लेंगे, उससे पहले ये जो डेसिमल है उसे हम क्वोशंट में शिफ्ट कर देंगे। अब हम फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को एज इट इज़ फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिखते हैं।
जो लास्ट वैल्यू होती है उसमें सेम वैल्यू का ऐड करके लिखना होता है। अब 0 में 0 ऐड होगा तो 0 ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, इस 6 0 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 6 0 के साथ भी लगाएं एंड मल्टीप्लाई में भी वही सेम नंबर हो। यानी कि 6 0 के साथ अगर हम 3 लगाएं एंड मल्टीप्लाई भी इसी 3 से करें तो हमारे पास 21 25 की नियरेस्ट वैल्यू आ जाती है जो कि 1809 है। 4 लगाने से और 4 से मल्टीप्लाई करने से बड़ी वैल्यू आ जाएगी इस वैल्यू के, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करके 3 लगा के 1809 लिख देंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास 3 1 6 रिमेनिंग बच जाएगा। नेक्स्ट आपने पेयर नीचे उतार लेना है जो कि 0 0 का है, इसको नीचे उतार लेंगे। अब हमने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखनी है, लास्ट वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करना है। 3 में 3 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। अब हमने इस 606 को 5 लगाकर 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास इस वैल्यू के नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी 30325। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू में से इसको माइनस कर देना है जो कि 1275 आ जाएगी। लास्ट पेयर को भी नीचे उतार लेना है, यानी कि नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार लेना है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखना है, लास्ट वाली वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करना है। 5 में 5 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 0 लगाएंगे 1 कैरी, 1 जब इधर कैरी जाएगा तब ये 6 7 हो जाएगा। यानी कि ये 65 जब ये वाला 5 इसमें ऐड होगा तो ये बेसिकली 70 बन जाता है और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमने 6070 के साथ 2 लगाना है और 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 121404 आ जाएगा जो कि इस वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है, ज़्यादा नियरेस्ट है। ओके, तो अब हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक डिवीजन आ गई है। हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे अप टू 2 तक। ओके, तो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद थर्ड वैल्यू 5 से छोटी वैल्यू है तो हमारे पास 5 में 1 इंक्रीज़ नहीं होगा, 5 5 ही रहेगा। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 30.35। पार्ट नंबर 6 है 5921.25। यहाँ पर भी डेसिमल के बाद हमारे पास एक ही पेयर है, तो हम क्या करेंगे, 0 के पेयर्स खुद ही ऐड कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास टोटल 3 पेयर्स हैं, तो यानी कि डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज़ तक हमारे पास आंसर आएगा। हमें तो 2 तक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाली वैल्यू को राउंड ऑफ के लिए यूज़ करेंगे ताकि हमारा आंसर ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए। ओके, तो डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज़ की भी पेयरिंग कुछ इस तरह है 2 1। बेटा राइट हैंड साइड से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, 2 1 एंड ये 5 9। ओके, तो पहला पेयर है 5 9, 7 7 ज़र 49 करेंगे। स्क्वायर रूट टेबल यूज़ करना है हमने यहाँ, और कोई टेबल यूज़ नहीं करना है, यानी हर वैल्यू सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई हो। 8 8 ज़र 64 बड़ा हो जाता, तो हमने 7 7 ज़र 49 कर दिया। 59 में से 49 माइनस करेंगे 10 हो जाएगा। नेक्स्ट पेयर नीचे उतार देना है। अब यहाँ पर हमने इस वैल्यू को सेम वैल्यू में ऐड करके यहाँ लिखना होता है। 7 में 7 ऐड करेंगे 14 आ जाएगा। अब हमने इस 14 के साथ ऐसी वैल्यू लगानी है और मल्टीप्लाई भी वही सेम वैल्यू से करना है कि हमारे पास इस वैल्यू के नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो 1 4 के साथ 6 लगाएंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 146 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 876 आ जाएगा। माइनस करेंगे इस वैल्यू से इस वैल्यू को तो 145 बच जाएगा। नेक्स्ट पेयर उतार देंगे, उसको उतारने से पहले ये जो डेसिमल है ये ऊपर क्वोशेंट में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इन फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखना है, इस लास्ट वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करना है। 6 में 6 ऐड होगा 12 हो जाएगा, 12 का 2 लगाएंगे 1 जब कैरी जाएगा तो ये 415 हो जाएगा। ओके, ये 1 एज इट इज़। अब हमने क्या करना है, 152 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जो इसके साथ भी लगाए, मल्टीप्लाई में भी वही सेम नंबर आए। तो इसको क्या करेंगे, 9 लगा के 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने माइनस कर लेना है तो 739 बच जाएगा। नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे। ओके, तो अब हमने क्या करना है, इन 3 वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखना है एंड लास्ट वैल्यू में सेम वैल्यू को ऐड करना है। लास्ट वैल्यू 9 है, 9 में 9 ऐड होगा तो 18 हो जाएगा। 18 का 8 लगा के 1 कैरी दे देंगे, 213 हो जाएगा और ये वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख लेनी है। अब हमने क्या करना है, 1538 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 4 इसके साथ लगाना है, तभी हमारे पास इस वैल्यू के नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो 4 इसके साथ लगाया एंड 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 73,900 की नियरेस्ट वैल्यू आ गई, 61,536। ओके, तो हम माइनस कर लेंगे इस वैल्यू में से इस वैल्यू को, तो हमारे पास 12364 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर नीचे उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, इन फर्स्ट 4 वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखेंगे, लास्ट वैल्यू में सेम वैल्यू ऐड करेंगे। अब लास्ट वैल्यू 4 थी, 4 में 4 ऐड हुआ 8 हो गया, तो ये फर्स्ट वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख दी। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके साथ भी लगाएं एंड सेम नंबर मल्टीप्लाई में भी हो। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 8 इसके साथ भी लगाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली अब हमारे पास
3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास आंसर आ गया है। हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। इस लास्ट वाली वैल्यू को राउंड ऑफ करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, इसलिए हम एक एक्स्ट्रा डेसिमल तक फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो ये लास्ट वाली वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो पिछली वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं। तो लास्ट वाली वैल्यू 8 है, यानी कि 5 से बड़ी वैल्यू है, तो हमने क्या करना है, इस 4 में 1 को ऐड कर देना है, तो ये 5 हो जाएगा। तो हमारे पास अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर 76.95 आ जाएगा। ओके जी, तो आज हमने एक्सरसाइज 1.8 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।